Good morning, students. I hope you are understanding the content that we are studying in our class. इसको अगर आपको एक बार में समझ नहीं आए, बार बार यही कहते हैं, बार बार वीडियो देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा. So, in our last lesson, we studied about the Michael Faraday's experiment कि उन्होंने किस तरीके से रिलेटिव मोशन किसके कॉइल के और मैग्नेट के उससे क्या प्रोड्यूस करवाया, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करवाया इन द कॉइल. सो लेट्स डिस्कस द कंक्लूजन ऑफ फैराडेज एक्सपेरिमेंट. कि एक बार हम फिर देख लेते हैं कि जो भी उसने एक्सपेरिमेंट्स किए उसके क्या क्या कंक्लूजन निकले थे. सो व्हाट आर द कंक्लूजन्स ऑफ एक्सपेरिमेंट? फर्स्ट कंक्लूजन क्या था? A current flows through the coil only when there is a relative motion between the coil and the magnet. ये तो हमने देखा था कि जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन था, या तो हम मैग्नेट को दूर पास लेके जाएं या कॉइल को दूर पास लेके जाएं, then the galvanometer was showing the deflection, otherwise it was on the 0 point. तो वो तभी डिफ्लेक्शन शो कर रहा था जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन था. इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो होगा जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा. सेकंड, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड इज रिवर्स इफ डायरेक्शन ऑफ द मोशन और द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट इज रिवर्स. तो ये तो हमने एक्सपेरिमेंट में देखा ही था कि अगर हमने जब हम पास लेके आए थे मैग्नेट को तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन कुछ और थी, और जैसे हम उसको दूर लेके गए थे तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो गई थी. यानी कि हमने किसकी डायरेक्शन चेंज की? मोशन की डायरेक्शन चेंज की. सेकंड, हमने ये भी देखा था कि अगर हम नॉर्थ पोल को पास लेके आए थे तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन कुछ और थी, और अगर हम साउथ पोल को लेके आए थे तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन डिफरेंट थी. तो डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन है, इट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. इसका मतलब है कि हमने इस इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को दो तरीके से चेंज होता हुआ पाया. फर्स्ट, व्हेन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. सेकंड, व्हेन वी चेंज द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट. ये हमने इसमें ऑब्जर्व किया, कंक्लूजन निकाला. देन थर्ड इसमें यह है कि अगर हम मैग्नेट को तेजी से पास में लेके आएंगे, तेजी से कॉइल की तरफ से दूर लेके जाएंगे, जो तो डिफ्लेक्शन है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. धीरे धीरे लेके आएंगे तो डिफ्लेक्शन कम होगा, तेजी से लेके आएंगे तो डिफ्लेक्शन तेज हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि जो स्पीड है, या तो हम उसको लेके आ रहे हैं मैग्नेट को, उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं, अगर हम कॉइल को लेके आ रहे हैं तो कॉइल की स्पीड बढ़ा रहे हैं. यानी कि दोनों में से किसी की भी स्पीड को बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं? डिफ्लेक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज कर सकते हैं. दैट इज द थर्ड कंक्लूजन, दैट द करंट इन द कॉइल which is shown by the deflection in the galvanometer is increased by the rapid motion of coil or magnet. तेजी से ले जाके, चाहे पास लेके जा रहे हो चाहे दूर लेके जा रहे हो, हम इंड्यूस करंट की को इंक्रीज कर सकते हैं, और वो किससे शो होगा? डिफ्लेक्शन से शो होगा. सो दीज आर द कंक्लूजन. ये जो हमने कंक्लूजन निकाला, जो एक्सपेरिमेंट से हमने ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पे हमने कंक्लूजन निकाला. एंड व्हाट वाज द फैराडेज एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू दीज कंक्लूजन? जो भी हमने ऑब्जर्व किया उसके अकॉर्डिंग जो फैराडे थे उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया? लेट्स डिस्कस. So, what was the Faraday's explanation? That first is when there is no relative motion between the coil and magnet. जब दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं था
देन द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हमारे पास एक नया टर्म आ रहा है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट इज पासिंग थ्रू द कॉइल। किसी भी कॉइल से पास होने वाली जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उसके लिए एक नई टर्म यूज की जाती है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमने यहाँ यही बताया है, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसको हमने मैग्नेटिक फ्लक्स कहा है, पासिंग थ्रू द कॉइल रिमेन्स कांस्टेंट। अगर उन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो कॉइल से पास होने वाली ये हमारा मैग्नेट है, इससे जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, अगर हमारा मैग्नेट यहाँ रखा है तो अगर इन दोनों के बीच में कोई मोशन नहीं है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो ये यही रहेगी, मैग्नेट यही रहेगा और ये कॉइल भी यही रहेगी। तो इसमें से पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा सेम रहेगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, और उनमें कोई चेंज नहीं आएगा देन देयर विल बी नो इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड। इसकी वजह से कोई करंट इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, और इसीलिए हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। सो वी कैन से the magnetic field lines passing through the coil remains constant. That's why no induced current flows through the coil and galvanometer show no deflection. क्योंकि उससे पास होने वाली जो कॉइल है, उससे पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो उतनी की उतनी है, उनमें कोई चेंज नहीं है, इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है कॉइल के थ्रू। सेकंड ये था कि जब उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, अगर हमने ये देखा कि यहाँ हमारा मैग्नेट है, या तो हम मैग्नेट को पास लेके जाए कॉइल के, या कॉइल को इसके पास लेके जाए, तो अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है तो ये जो कॉइल है, अब भी मान लीजिए इतनी दूर है, तो इसमें से सिर्फ इतनी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। अगर हम इस कॉइल को पास ले आए इस मैग्नेट के, या इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके गए, you can easily see that the number of lines passing, the number of magnetic field lines passing through the coil is changed. जब हम इसको पास लेके आए तो इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई हैं, पहले कम थी, और जैसे हम इस कॉइल को पास लेके आए या मैग्नेट को इसके पास लेके गए, इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो गई हैं, बढ़ गई हैं। तो जैसे ये चेंज होगी, when there is a relative motion between the coil and the magnet, the number of magnetic field lines changes passing through the coil, due to which an induced current is produced in the coil. जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर चेंज होगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा कॉइल के अंदर। When there is a relative motion between the coil and magnet, the magnetic flux or the magnetic field lines linked with the coil changes. Due to this change in magnetic flux, an induced current is produced in the coil. तो ये हमारा कंक्लूजन के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया एक्सप्लेनेशन कि अगर उससे कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज हो रहा है, बढ़ रही हो या कम हो रही हो, कुछ भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, पर अगर चेंज हो रही है तो कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने लास्ट पार्ट ये देखा था कंक्लूजन कि अगर हमने रैपिड मूवमेंट किया था तो जो डिफ्लेक्शन था वो भी इंक्रीज हो गया था, जो करंट था वो भी इंक्रीज हो गया था। उसका क्या एक्सप्लेनेशन है कि अगर हम स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि अगर हम तेजी से लाएंगे तो जो रेट है उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की, इट विल ऑल्सो इंक्रीज। कम टाइम में ज्यादा चेंज आएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी ऑल्सो इंक्रीज, ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक करंट विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर हम तेजी से ला रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की जो रेट है वो भी इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से जो
इलेक्ट्रिक करंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है, जो कि हमें इंक्रीज रिफ्लेक्शन की फॉर्म में शो हो रहा है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द फैराडेज एक्सप्लेनेशन। उसने सारे जो भी ऑब्जर्वेशन थे उनके अकॉर्डिंग ये एक्सप्लेन किया कि इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये एक्सप्लेनेशन है। कंक्लूजन इज दिस कि जब कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी तभी करंट इंड्यूस होगा, और अगर वो सेम रहेगी then there will be no induced current will be produced, कोई इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। So I hope you have understood the content. So that's all for the day. Thank you and have a nice day.